हेलो बच्चों, आपका फिर से एनआईसी क्लासेस में स्वागत है। मैं नूरुल हसनैन आज केमिस्ट्री के एक टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसका नाम क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन का डिस्कशन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ऑन योर लाइफ, क्योंकि फ्यूचर में जहाँ भी आप जाइएगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा ही मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ द कार्बन एक्सेप्ट टू द कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बोनेट। इन सब के अलावा जितनी भी चीज़ दुनिया में कार्बन का है वो सब के सब आपको क्या कहलाता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत विकराल है, बहुत बड़ा है। केमिस्ट्री में कहा जाता है या फिर इस तरह से यूँ कहा जाता है कि दुनिया के इतिहास में आज तक जितना भी लिटरेचर बना, जिस टॉपिक पे भी बना, उन सब लिटरेचर से ज़्यादा लिटरेचर सिर्फ और सिर्फ किसका बना, कार्बन का बना। इसलिए कार्बन के रूल और रेगुलेशन में बहुत सारा वर्कआउट है, बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्चुअल थिंग्स है और स्टार्टिंग हमारा क्लास 10 से होता है। अगर क्लास 10 का इस चैप्टर को अगर हम लोग अच्छा से समझेंगे तो फ्यूचर में जो 11, 12 मेडिकल IIT में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ भी आपका बहुत अच्छा इस पर कॉन्सेप्ट बनेगा। स्टडी ऑफ कार्बन, स्टडी ऑफ कार्बन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ कार्बन। कार्बन की हम लोग स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। तो पहले इसका डिफिनेशन देख लें। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस in which study about the natural phenomenon and its derivatives called organic chemistry। केमिस्ट्री का वो ब्रांच, केमिस्ट्री का वो चीज़ जिसमें हम लोग किसको डिराइव करते हैं, नेचुरल फिनोमेनन को डिराइव करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनिमल और प्लांट से मिलने वाला जितनी भी चीज़ होती है सब के सब क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। और एक डिफिनेशन और भी हो जाता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट टू द स्टडी ऑफ कार्बन। इसका और एक डिफिनेशन क्या हो गया, स्टडी ऑफ कार्बन कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी हमारे पास कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफिनेशन में होता है। लेकिन एक्सेप्शन में इसमें यह आता है, एक्सेप्शन। व्हाट एक्सेप्शन? एक्सेप्शन में कहा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है और कार्बोनेट में भी कार्बन है, बट ये तीन चीज़ ऐसा है। और आप H2CO3 ये भी बोल सकते हैं, ये भी एक एसिड की तरह होता है, कार्बोनिक एसिड। ये चार ऐसा चीज़ है जिसके पास कार्बन होते हुए भी यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कहलाता है। इस सब को क्या कहलाते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ आपको मिलेगा वो सब के सब क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कहलाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द नेचुरल फिनोमिनन, एनिमल और प्लांट की बात कर रहा हूँ, एंड इट्स अ डेरिवेटिव कॉल टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर स्टडी ऑफ द कार्बन। ओके, आइए जरा से इस पर बात करें। कार्बन, कार्बन क्या चीज़ है भाई, जरा सा देखें। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4। ये सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, शेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, नील्स बोर के कॉन्सेप्ट से। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 और 4 बोलेंगे। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये कैसा बिहेव करेगा, नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा ये। ओके, क्यों? अच्छा, लेकिन ये लूज नहीं करेगा, बल्कि ये सिर्फ क्या करेगा, शेयर करेगा। अच्छा, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मॉडर्न कॉन्सेप्ट से करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट का मतलब 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। और अगर यहाँ देखा जाए ये आउटर मोस्ट, अगर हम लोग सब सेल में ड्रॉ करें तो ये 4 इस तरह का हम लोगों को होगा।
ये पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पार्टिसिपेट करेगा तो 2s2 एंड 2p2 करेगा। और आप प्रीवियस में आप देखिएगा ओवरलैपिंग का बात हम लोग किए थे, एक वीडियो आपको बना करके दिया हो ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्कशन किया हो। उसमें मैंने बताया था कि s ऑर्बिटल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तुम साफ देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p ऑर्बिटल 2p में 3 ऑर्बिटल होता है वो, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस हिसाब से ये नॉर्मल कंडीशन इसको बोला जाता है। व्हाट कंडीशन? नॉर्मल कंडीशन में बोला जाता है। नॉर्मल कंडीशन में कहा जाता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 होगा, तो नॉर्मल कंडीशन में कहा जाता है कि यह सिर्फ और सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप पहले से जानते हैं कि हमेशा एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकता। एक रह सकता है, खाली रह सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं रह सकता है। ठीक है, तो यह 2 से 2 हो ही गया, ये 2s जो हमारे पास था, इसलिए अब एनोदर ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन इसकी बात करो, ये 2p की बात करो, तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी तो क्या कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। लेकिन यहाँ पर तुम देखो क्या कहा कि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। लॉ ऑफ ऑक्टेट रूल लगाएंगे, लेविस लॉ ऑफ ऑक्टेट लगाएंगे, तो उसमें क्या पाते हैं? लेविस लॉ ऑफ ऑक्टेट में हमें पाते हैं कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए। इसका ये मतलब हो गया इसको 4 इलेक्ट्रॉन और नीड है, यानी 4 बॉन्ड बनाएगा। कितना बनाएगा? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड को ये बनाने की कोशिश करेगा, 4 बॉन्ड को बनाएगा। लेकिन 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या लॉजिक है? एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन को वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ तुम देखो अनपेयर्ड सिर्फ 2 है। इस कंडीशन में ये सिर्फ कितना बॉन्ड बना सकता है? ये सिर्फ 2 बॉन्ड्स को बना सकता है। ठीक है, बट स्पेशल कंडीशन जिसको बोलते हैं एक्साइटेशन स्टेट, नॉर्मल स्टेट, एक्साइटेशन स्टेट में जब देखें क्या होता है, ये नॉर्मल स्टेट को बोला था, नॉर्मल कंडीशन में बोलो नो प्रॉब्लम है। एक्साइटेशन स्टेट में क्या होता है? जब इसको हीट दिया जाता है, जब इसको हीट दिया जाता है तो फिर जब ये एनर्जी को गेन करता है तो ये s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके किस में चला जाता है? p का एक ऑर्बिटल में चला जाता है। तो आप यहाँ से साफ साफ देखो कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयर आर द 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ एबिलिटी टू मेक द 3 बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड को आप ये 4 बॉन्ड को बनाने में अब क्या हो गया? ये अप्लीकेबल हो गया, क्योंकि 1 अनपेयर, 1 अनपेयर, 1 अनपेयर, 1 अनपेयर हो गया, 4 बॉन्ड को बनाता है। और इस हिसाब से लेविस के हिसाब से भी ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड को ही बनाएगा। अल्टीमेटली हमें कहेंगे कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा, लेकिन 4 बॉन्ड बनाने के लिए उसको कौन सी स्टेट मानना पड़ेगा? एक्साइटेशन स्टेट मानना पड़ेगा। इट विल हैव टू एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तब वो फिर क्या बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा। ओके, और भी जरा 2-3 बात हम लोग जरा कार्बन की बात करें। तो 4 बॉन्ड बनाए, कितना बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड बनाए। अच्छा, इसका शेप कैसा होता है? कार्बन का जो शेप होता है वो उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, हम लोग बोलते हैं। कार्बन का शेप कैसा होता है? इट इज अ सिंबल ऑफ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री हम लोग बोल करके चलते हैं। इट इज अ टेट्राहेड्रल। डायमंड का शेप हमारा इसी तरह से होता है। बट आप जानते हैं कि मैं क्लास 10 में जब भी कार्बन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो 4 बॉन्ड हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, बट इट इज अ रॉन्ग, फॉर सिंप्लिसिटी मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, यह नॉर्मल का जैसे हम लोग जनरली खाली पढ़ने के लिए, बट यह ऑब्वियसली ये टेट्राहेड्रल रहता है। कौन सा लॉ से? VSEPR 11 क्लास के चैप्टर है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। उस बेसिस से ये कितना होगा? ये टेट्राहेड्रल शो करेगा। ओके, कार्बन के पास 4 बॉन्ड, कार्बन नॉन मेटल हो गया। कार्बन किस तरह से होगा? टेट्राहेड्रल, उसके बीच का एंगल हमारे पास ये होगा। ओके, आगे जरा से बात करें। कार्बन हैज 3 एलोट्रॉप। कितना एलोट्रॉप? एलोट्रॉप, 3 एलोट्रॉप। पहला डायमंड, दूसरा सेकेंड वन ग्रेफाइट,
एंड द थर्ड वन बकमिंस्टर फुलिरेंस, बकमिंस्टर फुलिरेंस। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।